हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम एडिक्ट। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल और मैनलीफ पीरियडिक टेबल का कंपैरिजन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे we'll talk about difference between Manleaf's periodic table and modern periodic table. So what is there in modern periodic table and what is there is Manleaf periodic table? Friends, as we know that Manleaf's periodic table, it was based on atomic mass and modern periodic table, it is based on atomic number. दोस्तों, मैनलीफ की पीरियडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सारे एलिमेंट्स को सेट किया था, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट की हुई है। तो दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स, कि एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो मैनलीफ पीरियडिक टेबल है, और अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल होती है। अब हम आते हैं कि मैनलीफ पीरियडिक टेबल में इट हैड गैप्स फॉर मिसिंग एलिमेंट्स एट दैट टाइम। जैसे फ्रेंड्स, अभी हमने मैनलीफ की पीरियडिक टेबल, मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैनलीफ की पीरियडिक टेबल में उन्होंने बहुत सारे अनप्रेडिक्टेड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हम आते हैं थर्ड डिफरेंस में कि मैनलीफ पीरियडिक टेबल it has 8 vertical columns called groups and 6 horizontal rows called periods. मैनलीफ की पीरियडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हमने ग्रुप्स बोला था, और 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में फ्रेंड्स 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? नेक्स्ट डिफरेंस है इट हैज़, मैनलीफ की पीरियडिक टेबल में हम पढ़ते हैं इट हैज़ एलिमेंट्स विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप्स समटाइम्स। दोस्तों, हमने मैनलीफ के लिमिटेशंस में देखा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया था। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मैनलीफ की पीरियडिक टेबल का। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या किया है? इट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो एक पर्टिकुलर गैप के बाद अगला एलिमेंट जब आता है तो उसकी प्रॉपर्टी अपने ऊपर वाले एलिमेंट से मैच करती है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कोई भी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में नहीं रखा है। सारे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिर मैनलीफ पीरियडिक टेबल में दोस्तों हमने बात की थी कि आइसोटोप्स की कोई पोजीशन नहीं थी। मैनलीफ की पीरियडिक टेबल हाइड्रोजन की पोजीशन को लोकेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, 1H1, 1H2 एंड 1H3। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे बात की थी, पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ऐसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स थे, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35 एंड फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 37। तो फ्रेंड्स, जो पीरियडिक टेबल थी मैनलीफ की, वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वो बेस्ड थी एटॉमिक मास पर। तो हाइड्रोजन को वहाँ पे 3 जगह मिलनी चाहिए थी, फर्स्ट पोजीशन पे भी, सेकंड पोजीशन पे भी और थर्ड पोजीशन पे भी। ऐसे ही क्लोरीन को 35 नंबर पे पोजीशन मिलनी चाहिए थी और 37 पे। लेकिन पीरियडिक टेबल में तो एक एलिमेंट को एक ही पोजीशन देनी होती है। तो मैनलीफ की पीरियडिक टेबल में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, तो आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस जब हुआ, तब उसकी पीरियडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन को लोकेट करने में मैनलीफ फेल हो गए। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है सारे आइसोटोप्स का, और क्लोरीन के आइसोटोप्स का भी एटॉमिक नंबर सेम है, 17 एंड 17। तो फ्रेंड्स, इनको एक ही पोजीशन पे जगह मिलेगी सिंगल एलिमेंट को। तो हम क्या देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कि इट सपोर्ट्स दिस फैक्ट एज द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये किसको सपोर्ट करता है? आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को भी एग्जैक्ट लोकेशन मिली। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे फ्रेंड्स मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।